नीट यूजी विवाद पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और केंद्र सरकार पूरी तरह घिरती नजर आ रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई में एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया गया है और सभी तथ्यों के साथ 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही साबित हुई तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 जून को जब देश में चुनाव नतीजे आए, उसी दिन मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए लाखों युवाओं के भविष्य का फैसला हुआ। एनईईटी यूजी का रिजल्ट आते ही बवाल शुरू हो गया। रिजल्ट में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर पड़े। दिल्ली से लेकर हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम से लेकर पटना तक प्रदर्शन होने लगे। रिजल्ट में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी ओर से 0.001% भी लापरवाही साबित हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। एनटीए को यह सोचना चाहिए कि अगर सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्जाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए। ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए। आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी में कथित घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनने का आदेश जारी किया है। एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने सभी तथ्यों के साथ पेश होने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने 6 जुलाई से शुरू होने जा रही नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सवाल उठता है कि नीट में आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। क्या एनटीए ने इस नामी परीक्षा में लापरवाही बरती है? दरअसल विवाद की जड़ें एनटीए की कार्यप्रणाली में छिपी हुई दिख रही हैं। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ जब 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 में से 720 नंबर मिले। कई छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले, जबकि एनईईटी यूजी एंट्रेंस में एक सवाल के 4 नंबर मिलते हैं। ऐसे में 719 नंबर देने पर सवाल उठे। इस पर एनटीए ने सफाई में कहा कि ऐसा ग्रेस मार्क की वजह से हुआ है। हालांकि नीट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ग्रेस मार्किंग का जिक्र नहीं है। एनटीए ने भी रिजल्ट जारी करते वक्त इसकी जानकारी नहीं दी थी। रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट ने सवाल उठाया, तब एनटीए ने बताया कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क किस फॉर्मूले के तहत दिए गए, इस बारे में एनटीए ने कुछ नहीं बताया। इस पर 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जमकर लताड़ा तो एनटीए ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स निरस्त कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए। अब 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून को रिजल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट फटकार खाने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनटीए के सिस्टम में खामी है? क्या ये एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ठीक से नहीं करा पा रही? क्या सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं? ये सवाल बिला वजह भी नहीं है। लाखों छात्रों का गुस्सा बिना वजह नहीं है। 4 जून को जब से एनईईटी यूजी का रिजल्ट आया है, तब से देश के हर हिस्से में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों पर पानी की बौछारें फेंकी जा रही। कई जगह प्रदर्शनकारी छात्रों पर सख्ती बढ़ती जा रही। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ अब राजनीतिक दल भी कूद पड़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। ये परीक्षा का रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन निकाला गया 4 जून को। क्यों निकाला गया? क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट चुनावों के आ रहे थे, उस बीच ये रिजल्ट निकाला गया कि इसकी चर्चा न होने पाए, इसके घोटाले की चर्चा न होने पाए। दूसरी बात, 720 अंक पाने वाले 67 बच्चे, जो असंभव है अपने आप में। तीसरी बात, इसमें एक बच्ची ऐसी है गुजरात की जिसको 1 नंबर मिला फिजिक्स में, वो टॉप कर जा रही है, 720 अंक पा रही है। चौथी बात, किसी को 718 अंक मिला, किसी को 719 अंक मिला, जो असंभव है। नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए
आज सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। एनईटी यूजी परीक्षा में धांधली के खुलेआम आरोप लग रहे हैं। बिहार, हरियाणा और गुजरात में एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक के आरोप लगे हैं। बिहार में 19 तो गुजरात के गोधरा में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि उन्हें परीक्षा से पहले हूबहू एनईटी यूजी का एंट्रेंस पेपर मिल गया था। छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एनईटी यूजी एग्जाम मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है, जो स्टूडेंट्स की गिनती के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। सिर्फ यही नहीं, छात्रों की संख्या के लिहाज से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। 2023 में एनईटी यूजी एग्जाम के लिए 1.23 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि चीन की गाओ एग्जाम के लिए 1.29 करोड़ छात्रों ने। नीट यूजी एग्जाम को जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है, वो केंद्र सरकार से नियंत्रित होती है। केंद्र सरकार इसे बेहद विश्वसनीय एजेंसी बताती है। लेकिन इस साल के एनईटी यूजी एग्जाम विवाद में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन और केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 जून को कहा कि एनईटी का पेपर लीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब बिहार से आरोपियों के कबूलनामे सामने आने लगे, तो आरोपी कबूलने लगे कि एक छात्र से नकल करवाने के लिए 30 से 35 लाख रुपए मिलते थे। शिक्षा मंत्री को अपना रुख नरम करना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले कहा कि कुछ जगह अनियमितताओं की शिकायत मिली है और इसकी जांच जारी है। अब सभी को इंतजार है 8 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट एनईटी में पेपर लीक के कथित आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। लेकिन अगर सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत आ गई है, तो नेताओं को इसे कबूल करने और ठीक करने का साहस दिखाना चाहिए। सभी जानते हैं कि चुनाव में बेरोजगारी और पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से 8 जुलाई को जो भी अपडेट आएगा, उससे सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।